गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वीरा कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, जिस वजह से सभी स्कूल्स, सभी कॉलेजेस ऑफ हैं और वहां पर क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही। तो आपको कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए आपको वीरा कॉलेज के यूट्यूब चैनल के थ्रू शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में फर्स्ट यूनिट के या मॉड्यूल फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आगे आज देखते हैं सेकंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा सिलेबस, तो उसमें सेकंड यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वहीं से रिलेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से। तो देखते हैं इन इलेक्ट्रोमैकेनिज्म, EMISM जो लिखा हुआ है, दैट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिज्म, comma the displacement current is a quantity appearing in Maxwell equation that is defined in terms the rate of change of electric displacement field। ठीक है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इंट्रोड्यूस होती है मैक्सवेल इक्वेशन में। ठीक है, और वो क्या डिफाइन करती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड। ठीक है, अब मैं आपको सिंपली एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली आप मेज़र करते हैं कैपेसिटर में। ठीक है, अगर आप नाम को ही ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। और करंट क्या होती है? करंट होती है फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। बट यहाँ पर क्या है, ये 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। ठीक है, इस कैपेसिटर की इस प्लेट से चार्ज क्या होते हैं? डिस्प्लेस्ड होते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज चार्जेस फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट एक करंट फ्लो होती है, दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो आई होप इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। ठीक है, और इसको फर्स्ट टाइम मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस के थ्रू प्रूफ करके दिखाया था कि हाँ, जो एम्पेयर्स लॉ है, एम्पेयर्स लॉ में केवल आपका कंडक्टिंग करंट को मेज़र किया गया था। बट मैक्सवेल ने कहा कि अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो वहाँ पर एक अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो होता है, दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट, और जिसको नाम दिया गया मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और स्किन डेप्थ? यानी कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है, या फिर इसी को बोल देते हैं स्किन डेप्थ क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको आंसर। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड which is associated with EM wave due to attenuation by a factor 1/E from its initial value। ठीक है, अब समझते हैं क्या है। देखो, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM वेव होती है, वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर चलती है। ठीक है, यानी कि वो कुछ एनर्जी अपने साथ लेकर चलेगी, और वो एनर्जी कंसिस्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। यानी कि वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन की एनर्जी को लेकर चलती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है, तो जब वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, जो उस EM वेव के साथ एसोसिएटेड है बाय द फैक्टर या फिर ड्यू टू एटेन्यूएशन बाय ए फैक्टर 1/E फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड हो जाएगी बाय द फैक्टर 1/E, और इस रिडक्शन इन पावर को ही हम क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन। ठीक है, जैसा कि मैंने
ऑप्टिकल फाइबर में आपको एटेन्यूएशन लॉस पढ़ाया था कि जब आप सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करते हो तो उसके पावर में जो रिसीविंग एंड पर कमी आती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रांसमिटिंग एंड, तो वो आपका क्या कहलाता है, एटेन्यूएशन। ठीक है, तो वैसे ही उसमें एटेन्यूएशन हो जाता है। ठीक है, और वो एटेन्यूएशन 1/E फैक्टर के साथ आपको मिलता है। और इसका फॉर्मूला क्या है स्किन डेप्थ का, स्किन डेप्थ उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू √2 अपॉन ओमेगा म्यू और सिग्मा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका स्किन डेप्थ का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू द कॉल, थ्रू द व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।